गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। वो ये है कि आप लोगों को पता है कि आज 14 सितंबर है और आज रात को पाकिस्तान के अंदर इवेंट होगा। रात को 10 बजे इवेंट है एप्पल का आईफोन 13 के हवाले से, जो कि साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट होता है। तो उसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो बना के ख़ास तौर पे आईफोन के हवाले से ना, तो आईफोन के हवाले से मैं सबसे पहली वीडियो बनाऊंगा और वो बना के मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगी वो देने की कोशिश करूंगा विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हमें उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहने के लिए काइंडली इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर ये पसंद आए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो दूँ। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन उसके अंदर मैं आप लोगों को आईफोन 13 के वाले से जितनी भी चीज़ें होंगी वो बताने की कोशिश करूँगा। और हम उस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अगर पूरा इवेंट नहीं देखते तो आपको उसकी मैं हाईलाइट्स जो मेन है ना वो छोटी करके बताऊं। कोशिश करेंगे कि बिलो 10 मिनट्स जो है वो उस वीडियो को रखें। तो आईफोन 13 के हवाले से अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं और आईफोन 12 प्रो मैक्स से क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो होगी। और जो जो कुछ एप्पल अनाउंस करेगा आईफोन के हवाले से, सबसे पहली वीडियो हम उसके हवाले से बनाएंगे। तो काइंडली स्टे ट्यून रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। गाइज इस दफ़ा सैमसंग ने जो काम करना है ना, सबसे यूनिक, सबसे अच्छा, जिसके ऊपर वो काफ़ी अरसे से काम कर भी रहे हैं, वो होने वाला है उनके प्रोसेसर के हवाले से। अब इस साल जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्जीनोस 2200 आ रहा है, और वो आ रहा है स्नैपड्रैगन 898 या 895 जो भी नाम होगा उसके मुकाबले में, और एप्पल की A15 के मुकाबले में। अब इन दोनों चिपसेट्स के साथ जो इनका कंपैरिजन था ना, मैंने कुछ गीकबेंच स्कोर या जो भी बेंचमार्क्स होते हैं उनका मैंने थोड़ा अर्सा पहले ही वीडियो बना के किया था, जो कि मैं आप लोगों को लिंक में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें। लेकिन आज हमारे पास एक फ्रेश न्यू लीक जो है वो निकल के आ रही है, और वो क्या है, ट्विटर के ऊपर सबसे बड़े और सबसे रिलायबल सैमसंग लीक्सर जो हैं वो हैं आइस यूनिवर्स, और उन्होंने ट्वीट की है। अब उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गीक बेंच के स्कोर्स उन्होंने इसके लिए लीक किए हैं, जिसके अंदर आप लोग अगर मॉडल नंबर देखें तो S906B लिखा हुआ है, जो कि S22 प्लस का मॉडल नंबर है। अच्छा जी, इसके अलावा ये एंड्रॉयड 12 के साथ आ रहा है। अगर आप देखें तो वैसे तो लीक था ARM v9, तो लेकिन इसके अंदर ARM v8 लिखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। उसके अलावा लेकिन अगर आप बेस फ्रीक्वेंसी देखें 1.73 गीगाहर्ट्ज़, और क्लस्टर की अगर आप देखें ना, तो जो क्लस्टर 3 है वो है मेन इनकी जो कोर है, कॉर्टेक्स की X2 जो परफॉर्मेंस कोर होगी वो 2.59 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। और अगर आप क्लस्टर 2 देखें तो वो जो है 2.5 पे, और क्लस्टर 1 जो है वो 1.73 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। तो इसकी क्लॉक स्पीड उन्होंने काफ़ी कम की है, शायद हीटिंग की वजह से की हो ये इस टेस्टिंग के लिए स्पेशली। और मेमोरी देखें तो आप 6.9 GB यानी कि 8 GB वाला मॉडल है। लेकिन ये सारी टेक्निकल बातों से निकल के आप अगर मेन स्कोर की तरफ आए तो देखें 1073 जो है वो सिंगल कोर स्कोर है, और 3389 जो है वो मल्टी कोर स्कोर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना हम इसके बारे में हाइप्ड आउट हैं। यानी कि इस हद तक सुनने में आया कि आप लोगों को पहले पता है कि यूएस के अंदर जो है वो आता था स्नैपड्रैगन वेरिएंट, क्योंकि एक्जीनोस इतना अच्छा नहीं था। और जो बाकी पूरी दुनिया है, हांगकांग और ये यूएस जापान वगैरह को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया को एक्जीनोस वेरिएंट देखने को मिलता था। लेकिन इस दफ़ा ये र्यूमर्स आ रही हैं कि अमेरिका में, यूएस में आप लोगों को एक्जीनोस 2200 वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। वो इतना पावरफुल बना रहे हैं इस चिपसेट को, इतना पावरफुल इसके अंदर AMD का GPU लगा रहे हैं। और बाकी रीजन जिस तरह के हो गए, ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये बाकी ओवरऑल जिनको पहले स्नैपड्रैगन नहीं मिलता था, एक्जीनोस मिलता था, अब उनको जो है वो स्नैपड्रैगन देंगे। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि कहानी जो है वो बिल्कुल उल्ट हो गई है। लेकिन मैं इन स्कोर से इंप्रेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप आईफोन 12 प्रो मैक्स के स्कोर्स देखें ना, तो उसकी सिंगल कोर में 1573 थे, और 3936 जो है वो उसके मल्टी कोर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और ये अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स के हैं या 12 सीरीज़ के हैं। तो जब अभी इसी साल ये देख लें आप, कल आ रही है आ रहा है आईफोन 13 प्रो मैक्स या 13 सीरीज़ पूरी, उनके जो स्कोर्स होंगे वो इससे भी ऊपर के एक्सपेक्टेड हैं, और उसका मुकाबला बेसिकली करना है सैमसंग ने एक्जीनोस 2200 के साथ। बहरहाल ये जो है ये अर्ली लीक्स हैं, अभी इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, अभी हीटिंग के इश्यूज आ रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को इसके बारे में सारा कुछ बताया था पिछली वीडियो के अंदर। तो आप लोग वो वीडियो पहले जाके ज़रूर देख लें,
और इसके जो स्कोर्स हैं आप इनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि ये अभी इम्प्रूव होंगे, ये अभी बीटा फेज़ में आप समझ लें, अभी इनकी टेस्टिंग हो रही है। अभी इनकी आप लोगों ने देखा क्लॉक स्पीड जो है वो कितनी कम है, और इसको जो हाई परफॉर्मेंस कोर थी फर्स्ट कोर जो कि 2.59 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक थी, वो उसकी जो र्यूमर है वो ये है कि वो 3 गीगाहर्ट्ज़ या इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक होगी। तो जब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक होगी तो उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस ही और हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आता है आईफोन 13 प्रो मैक्स इसके साथ किस तरह से कम्पीट करता है, और हीटिंग के इश्यूज़, मेन जो चीज़ है हीटिंग के इश्यूज़ तो नहीं आते आईफोन में भी 13 प्रो मैक्स में या ओवरऑल 13 लाइनअप में, और ये सैमसंग की S22 सीरीज़ में भी हीटिंग के इश्यूज़ भी देखने वाले होंगे। और परफॉर्मेंस अब ये दोनों जो है ना, ये स्नैपड्रैगन को छोड़ें, अब एप्पल का जो कंपटीशन है वो सीधा सीधा एक्जिनोस 2200 के साथ हो गया। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।